मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत मिले जुले। एशिया में निक्केई और एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% की तेजी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 500 अंकों की कमजोरी। गहराते यूक्रेन संकट से बड़ी चिंता। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में दिखी थी अच्छी रिकवरी। 830 अंक से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था डाउ। उधर क्रूड में मजबूती कायम, $102 के ऊपर ब्रेंट। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को किया हाई अलर्ट। तनाव कम करने के लिए बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार। उधर पश्चिम देशों ने लगाए और प्रतिबंध। कुछ रूसी बैंकों को स्विफ्ट से किया बाहर। पीपी ने भी रोजनेफ्ट में अपनी पूरी 20% हिस्सेदारी बेची। एलआईसी आईपीओ से पहले कैबिनेट का बड़ा फैसला। एलआईसी और उसकी जैसी दूसरी संस्थाओं में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 20% एफडीआई को दी मंजूरी। विदेशी निवेशकों के लिए एलआईसी इशू में निवेश का रास्ता होगा साफ। और भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर में 4.7% हिस्सेदारी खरीदने का किया ऐलान। वोडाफोन पीएलसी से कुछ शर्तों के साथ हुआ करार। वोडाफोन आइडिया का बकाया चुकाने में होना चाहिए फंड का इस्तेमाल। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और अपफ्रंट बता देता हूं, ये एक ट्रंकेटेड हफ्ता है, छोटा हफ्ता है। कल महाशिवरात्रि के चलते मंगलवार को छुट्टी है भारतीय बाजारों में। तो दरअसल आज हम एक सैंडविच सेशन में छुट्टी से आए हैं, कल छुट्टी पे जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये महीने का आखिरी कारोबारी सत्र है आज। फ्राइडे के बढ़िया बाउंस बैक के बावजूद निफ्टी में पिछले हफ्ते 3.5% का वीक ऑन वीक दबाव। निफ्टी बैंक 3% गबाता हुआ नजर आया। एफआईआईज में जो बिकवाली हर दिन कंटिन्यू होती हुई नजर आई, ऑलमोस्ट $3 बिलियन पिछले हफ्ते गोरों ने हमारे बाजारों में कैश मार्केट में बिकवाली करी। वो तो लकीली उनकी सेलिंग से ज्यादा डीआईएस की बाइंग नेट रही। पर ये ध्यान रखिएगा, नेट इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा पॉजिटिव होने के बावजूद निफ्टी बैंक 3-3.5% गिरे। वो दिखाता है किस तरह से कमजोर सेंटिमेंट्स हमारे बाजारों पे वे कर रहे थे। और वो कमजोर सेंटिमेंट थे क्या? वो रशियन इन्वेजन, वो क्रूड के लेकर चिंताएं, वो रिलेंटलेस एफआईआई की सेलिंग, वो कंटिन्यू होती हुई। और ये सब सरदर्द, ध्यान रखिएगा, अभी भी जस का तस बना हुआ है। तो अनसर्टेनिटी है इस हफ्ते की शुरुआत में, और उस अनसर्टेनिटी के बीच में हमें बहुत कॉशियसली अभी भी ट्रेड करने की जरूरत, ना कि उस फ्राइडे के अच्छे बाउंस बैक पे बहुत ज्यादा भरोसा बनाने की। डाउ में 800 पॉइंट से ज्यादा का उछाल, और कहा जा रहा है लेट 2020 के बाद से सबसे बढ़िया डाउ के लिए सेशन बन के उभरा। इस तरह का बढ़िया बाउंस बैक था, लेकिन मामला आज सुबह फिर गड़बड़ा गया। जरा तब और अब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे 280 पॉइंट डाउन नीचे, उसके सामने 800 पॉइंट से ज्यादा की तेजी थी। नैस्डैक 136 पॉइंट नीचे छोड़ के गए थे हम, हुआ 221 पॉइंट का उछाल। तो सब बढ़िया था। पर आज सुबह हुआ क्या? डाउ फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स कह लीजिए, बहुत दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ 500 पॉइंट नीचे था जब मैंने लास्ट चेक करा था, और नैस्डैक 300-350 पॉइंट का दबाव दिखा रहा है। तो वो जो फ्राइडे का अपमूव था, वो लग रहा है यूएस में सस्टेन नहीं होना है। देखिए, शुक्रवार या इवन शनिवार तक हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि बातचीत हो जाएगी। बातचीत बल्कि तय हो गई कि बेलारूस, उन्होंने कहा बेलारूस में आके बातचीत कर ली है। तो यूक्रेन ने कहा हम बात नहीं करेंगे बेलारूस में, कोई और लोकेशन में। तो ये तय हुआ कि बॉर्डर पे बातचीत होगी। खबरें आई कि बॉर्डर की टेबल पे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर आई कि नहीं, बातचीत टल गई है, अब दोबारा होगी। तो ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना। इस बीच और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसने मार्केट को और थोड़ा सा मुश्किल में डाला है। यूरोपियन यूनियन के जो तमाम देश हैं, उन्होंने और सख्त सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। रशिया के कुछ बैंक्स हैं जिनको स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ये हम आपसे लगातार पिछले हफ्ते कह रहे थे कि अगर स्विफ्ट तक बात पहुंचती है तो ये रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पूरा पेमेंट सिस्टम आपका डिलील होता है। स्विफ्ट एक मैसेजिंग सिस्टम होता है जिसमें
ट्रांजैक्शन इधर से उधर करने के लिए एक देश से दूसरे देश में आप मैसेज भेजते हो और उस कोडिंग के आधार पे ट्रांजैक्शन होता है। बैंक्स की कम्युनिकेशन और बहुत ही सिक्योर्ड होती है। यानी आप यहाँ स्टेट बैंक में जाके पैसे जमा करिए और न्यूयॉर्क के HSBC बैंक में उस व्यक्ति को जिसके लिए आप कर रहे हैं वो एक मैसेज जाएगा और पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अगर इस सिस्टम से हमने आपके बैंक को बाहर कर दिया तो मुश्किल आएगी। 11,000 इंस्टीट्यूशन है जो इससे जुड़े हुए हैं। तो रशिया, जब ये खबरें आई ना, तब रशिया के लिए और मुश्किल आई। और इस बीच यूक्रेन में बहुत टफ अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि आम लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस है, वहाँ की यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से रेजिस्टेंस है। तो उन्होंने फिर फ्रस्ट्रेशन में जब ये बयान दे दिया कि हमारे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट अलर्ट में रहे, तो मार्केट का थोड़ा और मूड खराब हुआ कि ये वॉर शायद एस्केलेट हो रहा है। क्योंकि जर्मनी, मैं सैटरडे को मैं जर्मनी की जो वहाँ की पार्लियामेंट होगी उसके अंदर उनके फॉरेन मिनिस्टर का लाइव स्पीच सुन रहा था। इतनी कड़ी आलोचना वो कर रहे थे रशिया की कि हर तरह की मैं मदद करूंगा यूक्रेन को रशिया से निपटने के लिए। हथियार दे रहे हैं वो लोग, तमाम यूरोपियन नेशन हथियार देना शुरू कर दिए, हथियार दे रहे हैं, बिल्कुल राइफल दे रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं। तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ गई कि ये वॉर कहाँ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आ रही कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसकी मीटिंग बुलाई जाए कि ना बुलाई जाए, इस पे मतदान हुआ और पास हो गया कि बुलाई जाएगी। 40 ईयर्स में पहली बार हो रहा है कि UNGA की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो इस तरीके के जब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो बहुत दिक्कत आ रही है। और हार्श होने के लिए BP ने अपना रोजनेफ्ट का स्टेक बेच दिया है। रोजनेफ्ट के बोर्ड में BP का जो व्यक्ति था उसने इस्तीफा दे दिया है। यानी ऑल आउट सैंक्शंस की तरफ जो फंक्शन है वो रशिया को परेशान करने के लिए। उनकी करेंसी 30% गिरी है अभी, रूबल। तो ये इन्फ्लेशन जो है अनएक्सपेक्टेड लेवल पे होगा रशिया में, लोग वहां के परेशान हो रहे हैं। तो ये जो पूरी अनिश्चितता बनी है पूरी ग्लोबल मार्केट में, वार कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, किसी को पता नहीं। इसलिए मार्केट का जो फ्यूचर्स आप देखेंगे US के, वो शार्प फॉल दिखा रहे हैं और क्रूड बाउंस करके फिर $103 पे पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस चीज को लाइक नहीं कर रहा। कैसे खत्म होगा अभी किसी को नहीं पता। एक तरफ UNGA की मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ शायद बैठक हो जाए यूक्रेन और रशिया के बीच में। ये बगल में दिखा रहे हैं UNGA की मीटिंग अंडर में है क्या इस समय? UNGA की वो मीटिंग में जिसपे मीटिंग हो कि ना हो, इस पे रेजोल्यूशन हुआ है, वो हो गया है, अब होगी बैठक। भाई साहब ये सब दिक्कतें हैं। तो ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट जो लिंगर कर रहा है वो दिक्कत की बात है।